प्रदेश के डीजीपी इन दिनों पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इस क्रम में वे पहुंचे चंबा जिले की आखिरी पुलिस चौकी तक और समय के साथ पुलिस के कार्य करने में बदलाव को लेकर प्रसन्न नजर आए। यह है हिमाचल प्रदेश पुलिस के मुखिया आईडी धीमा। ये 1985 में बतौर पुलिस अधीक्षक चंबा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और फिर से मुखिया बनने के बाद जिले के दौरे पर आए हैं। जनाब दौरे के तहत जिले की आखिरी चौकी पर अपने जवानों का उत्साह बढ़ाने भी पहुंच गए और पत्रकारों से बात करते हुए अपने पुराने दिन याद करने लगे। डीजीपी साहब की माने तो उस वक्त यहाँ पर लोग शिकायतों के पत्र पर अंगूठा लगाते थे, लेकिन अब लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं और वे पुलिस के काम करने में भी इसी तरह का बदलाव देखना चाहते हैं। जब मैं 15 साल पहले जाता था तो सारे अंगूठा उसमें नजर आते थे, दोनों पेज अंगूठों से भरे हुए हैं। आज मैं गया, सभी ने अंग्रेजी में साइन किए हुए हैं। दैट शोज द चेंज कि पिछले 15 साल में कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है। तो हमें भी पुलिस को भी वैसे ही अपने एटीट्यूड में चेंज करने की जरूरत है। वहीं चंबा जिले के जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे होने की वजह से यहां पुलिस और आईटीबीपी के जवान हमेशा सतर्क रहते हैं। डीजीपी के जिले से आईटीबीपी के हटने की खबर पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि आईटीबीपी से नई सरकार बनने तक यहां रुकने की गुजारिश की गई है। आईटीबीपी का कि हम विड्रॉ कर रहे हैं अपनी पोस्ट, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इससे पहले विड्रॉ करने की कोई वो नहीं है। अगर आप इसको डिले कर सकते हैं तो दिसंबर के बाद तक देखें, सो दैट हम ये गवर्नमेंट आ जाएगी तो उसमें विचार विमर्श किया जा सकता है कि क्या इसके बारे में करना है। डीजीपी साहब की माने तो वक्त बदलने के साथ पुलिस के प्रति लोगों के रवैये में भी बदलाव आया है। शिव शर्मा, जी हिमाचल, चंबा। जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचिए, लेकिन बुरे के लिए भी तैयार रहिए। इस कहावत को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग ने अन्य विभागों के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल की, जिसके तहत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं की टोह ली गई। शिमला के इंदिरा गांधी अस्पताल में अचानक बजती एम्बुलेंस के हूटर और एक साथ पहुंच रहे 4 बसों में ये घायल। शायद कोई हादसा हुआ होगा। अस्पताल प्रशासन भी अपने अमले के साथ एकदम मरीजों को देखने के लिए टूट पड़ा और आनन फानन में डॉक्टरों और नर्सों की टीम उमड़ पड़ी। किसी को वेंटिलेटर पर रखा गया तो किसी को ड्रिप लगाई गई। सब तरफ अफरा तफरी। लेकिन यह सब नकली था, यानी यहां मॉक ड्रिल हो रही है ये जांचने के लिए कि ये किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इस कार्यक्रम को किया था गृह रक्षा और अग्निशमन विभाग ने, ताकि अस्पताल प्रशासन का टेस्ट लिया जा सके और वे इसमें पास भी हो गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जो हिपा के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका भी इसमें बड़ा सहयोग रहा है। तो ये स्पेशल इसके लिए वार्ड भी अलग से बनाया गया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। बहुत ही अच्छा साइन है ये कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने आप को तैयार रख रहा है आने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए। तो मैं खासतौर पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उधर अस्पताल प्रशासन भी पास होने पर खुश है। साथ ही मॉक ड्रिल की इस प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए जरूरी बता रहे हैं। इनकी माने तो इससे खामियां जांचने का मौका मिलता है। जब भी प्रदेश में या देश में कहीं इस तरह का डिजास्टर होता है, भूकंप आता है, बाढ़ें आती हैं, उनसे जब एक साथ बहुत सारे मरीज अस्पताल में आ जाएं तो उनको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, इसके लिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। हिमाचल प्रदेश आपदा के लिहाज से जोन 5 में आता है। यहाँ सबसे अधिक भूकंप और भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में ये प्रयास और आईजीएमसी का उसमें पास होना अच्छी बात है। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला। और अब बात करते हैं हिमाचल के मौसम की। रोहतांग दर्रे सहित मनाली और लाहौल की चोटियों में मंगलवार और बुधवार शाम को बर्फबारी हुई। रोहतांग समेत हामटा जोत, अनुमान टिब्बा, इंद्रकिला, धुंधी की पहाड़ियों, मनालसू जोत, भृगु और दशहर की चोटियों में भी बर्फ से ये ढक गई हैं। वहीं प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर फिर से बर्फबारी के आसार बन गए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते चोटियों पर बर्फबारी की संभावना जताई है। अगले 2 दिन प्रदेश में ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं बुधवार को शिमला सहित अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहे। और अब बात एफडीआई पर आर पार और सरकार की अग्नि परीक्षा की, जिसमें आज शुरू हुए शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया।
क्योंकि एनडीए एफडीआई पर बिना वोटिंग की बहस के लिए राजी नहीं है और सरकार भी अड़ी है कि वो नियम 184 के तहत बहस नहीं चाहती। इस हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच सरकार ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो आज शाम पीएम के साथ आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का डिनर है। अरबपति कारोबारी पॉन्टी चड्ढा और उसके भाई हरदीप की हत्या की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। दिल्ली पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। इस मामले में ये 7वीं गिरफ्तारी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या फार्म हाउस में हुए शूटआउट में किसी तीसरे शख्स का भी हाथ था। क्या पॉन्टी चड्ढा और हरदीप सिंह की मौत महज प्रॉपर्टी विवाद का नतीजा थी या ये शूटआउट किसी साजिश का नतीजा था? क्या पॉन्टी चड्ढा और उनके भाई हरदीप सिंह को किसी तीसरे शख्स ने गोली मारी? ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। खबर भोपाल से। 7 मौतों से सबक लेकर भोपाल में पानी की जर्जर टंकियों को गिराने की मुहिम शुरू हो गई है, लेकिन हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। शहर में 18 ऐसी टंकियां हैं जिनकी पहचान की गई है, जो किसी भी वक्त ढहकर लोगों की मौत का सबब बन सकती हैं। ऐसी ही 2 टंकियां आज धमाके से ढा दी गई हैं। पहली टंकी सुंदरनगर इलाके में गिराई गई और दूसरी आनंद नगर में, जहां टंकी गिराए जाने को देखने के लिए खड़े लोग उसकी चपेट में आ गए और कई लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में 5 और टंकियां गिराई जानी हैं। 4 दिन पहले सालों पुरानी एक टंकी ढह जाने से भोपाल में 7 लोगों की मौत हो गई थी। बात करते हैं क्रिकेट की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में माइकल क्लार्क ने नया इतिहास रचा है। क्लार्क ने दमदार प्रदर्शन करते हुए टेस्ट के पहले दिन ही दोहरा शतक जड़ा है। सीरीज में क्लार्क का यह लगातार दूसरा शतक है। इससे पहले ब्रिस्बेन में खेले गए पहले टेस्ट में भी क्लार्क ने दोहरा शतक जड़ा था। मौजूदा कैलेंडर ईयर में क्लार्क का ये चौथा दोहरा शतक है। एक कैलेंडर ईयर में ये कारनामा करने वाले वे पहले बल्लेबाज बन गए। और अब बात करते हैं क्रिकेटर्स के सम्मान की। बीसीसीआई ने सम्मान समारोह कराया, जिसमें सितारे जगमग थे। टीम इंडिया कई नए चेहरे इस समारोह का हिस्सा बने थे, तो कई ऐसे चेहरे भी थे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में अहम योगदान दिया। भारतीय दौरे पर आई इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी भी इस शानदार समारोह का हिस्सा बने। इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर उस मुकाम पर खड़े हैं जिसके बारे में ज्यादातर खिलाड़ी सोच भी नहीं सकते। सचिन ने साल 2012 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 100वां शतक पूरा किया है। सचिन के शतकों के शतक के लिए बीसीसीआई ने उन्हें सोने के बल्ले से नवाजा। आप किसी भी तरह की जानकारी या अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है himalnews@zeenetwork.com।